हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, एक नई अपडेट के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है आरआरबी की तरफ से, यानी कि जो आरआरबी के अंदर जो पैरामेडिकल स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी रिलेटेड देखने को मिलती है, यानी कि जो पैरामेडिकल वैकेंसी देखने को मिलती है उससे रिलेटेड यह वैकेंसी होने वाली है, यानी कि यह वीडियो होने वाली है। तो इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। ऐसे ही नई अपडेटेड वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहते हैं, और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, जहाँ पर जिनके भी जो डाउट है हमारे इंस्टाग्राम पर डीएम किए, वहाँ पर हम आपको क्लियर कर देंगे। चल बिना देरी किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर, यानी कि आरआरबी स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट ओवरव्यू 2023, यानी कि या तो अब आरआरबी के अंदर स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकलते हैं, या फिर हम बात करें कि आरआरबी पैरामेडिकल वैकेंसी के अंदर हम ओवरव्यू देख लेते हैं। यानी जो पैरामेडिकल वैकेंसी है उसका ओवरव्यू कि कब तक यह वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो अब देख लीजिए, सबसे पहले नेम ऑफ द रिक्रूटमेंट की अगर मैं बात करूं तो आरआरबी स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2023, यानी कि आरआरबी स्टाफ नर्स की वैकेंसीज, उसी के अंदर क्या होता है, एक पैरामेडिकल स्टाफ नर्स की पैरामेडिकल वैकेंसी के नाम से यह वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद यह वैकेंसी जो कंडक्ट किसके द्वारा कराई जाती है, तो कंडक्टिंग जो बॉडी होती है, यानी कि आरआरबी की वैकेंसी को जो कंडक्ट कराया जाता है वो होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि आरआरबी की तरफ से इस वैकेंसी को, रेलवे की वैकेंसी को कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद हम बात करें कि नेम ऑफ द पोस्ट क्या रहने वाली है, तो पैरामेडिकल स्टाफ नर्स की पोस्ट क्या देखने को मिलेगी, आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर पैरामेडिकल स्टाफ नर्स की पोस्ट दी गई है। उसके बाद अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो कैटेगरी इसके अंदर कौन सी रहने वाली है, वैकेंसी रहने वाली है। और अगर एग्जाम मोड की बात करूं कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है इस वैकेंसी का, तो इस वैकेंसी का जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो ऑनलाइन होगा, यानी कि आपको ऑनलाइन एग्जाम आपको देना पड़ेगा। उसके बाद अगर ऑफिशियल वेबसाइट की मैं बात करूँ तो www.indianrailway.gov.in पर विजिट करेंगे जब यह वैकेंसी आएगी, अपकमिंग वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ एलिजिबल क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ एलिजिबल क्राइटेरिया है। उसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने को मिल रही है और एज लिमिट देखने को मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है वैकेंसी से रिलेटेड, यानी कि उसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले मैं आप सभी का बता दूं, इस वैकेंसी के अंदर बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो पोस्ट बीएससी कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो जीएनएम कर रखे हैं, यानी कि जिन कैंडिडेटों ने जीएनएम कर रखी है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है मेरे को, कि जिन कैंडिडेटों ने जीएनएम कर रखी है और वो रेलवे पैरामेडिकल स्टाफ नर्स की वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या चाहिएगा, 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिएगा। तो वो अपने क्या कर ले, अपना एक्सपीरियंस तैयार करवा लें या अपना एक्सपीरियंस बनवा लें, जिससे कि जैसे ही रेलवे की वैकेंसी आए तो आप उसके अंदर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो इस वैकेंसी के अंदर जो एज लिमिट रहने वाली है, यानी कि मिनिमम जो एज लिमिट रहेगी वो 18 ईयर रहेगी, और जो मैक्सिमम एज लिमिट रहने वाली है वो रहने वाली है 14 ईयर, यानी कि 14 ईयर क्या रहने वाली है, 40 ईयर क्या रहने वाली है, इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट रहने वाली है, और जो 18 ईयर रहने वाली है वो मिनिमम एज लिमिट रहने वाली है। अपर रिलैक्सेशन की मैं बात करूँ तो अपर एज रिलैक्सेशन फॉर द रिजर्व कैटेगरीज एस्पिरेंट्स विल बी एज पर गवर्नमेंट रूल्स, यानी कि जो भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि एज के अंदर जो रिलैक्सेशन दिया जाता है कैंडिडेट्स को, तो वो जो भी रिजर्वेयर जो कैटेगरीज होती हैं उनका जो एज रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट के हिसाब से क्या रहेगा, जो पहले रहता है वही रहेगा, यानी कि कोई इंटरफेयर नहीं होगा एज रिलैक्सेशन के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं इस वैकेंसी, जो आरआरबी की वैकेंसी है, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है, यानी कि रेलवे के अंदर जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जनरल और ओबीसी की जो एप्लीकेशन फ़ीस देखने को मिलेगी वो आपको 500 रुपये देखने को मिलेगी, यानी कि जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है जनरल और ओबीसी की वो 500 रुपये रहने वाले हैं। एसटी और पीएच, यानी कि एससी एसटी और पीएच, यानी कि तीनों कैटेगरी की जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है वो रहने वाली है 250 रुपये, यानी कि 250 रुपये क्या रहने वाली है, इनकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। नीचे कुछ दिया गया है कि एप्लीकेशन फ़ीस कैन बी पेड विद द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंक या यूपीआई, यानी कि जो रेलवे की वैकेंसी है उसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है आप किसी भी मोड से पे कर सकते हैं। वो सारे मोड इसके अंदर दिए गए हैं कि आप या तो डेबिट कार्ड से पे कर दीजिए, क्रेडिट कार्ड से कर दीजिए, नेट बैंकिंग चलाते हैं तो नेट बैंकिंग से कर दीजिए। अगर आप यूपीआई यूज़ करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यूपीआई से भी इसकी जो पे है उसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आरआरबी स्टाफ नर्स सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, यानी कि जो पैरामेडिकल स्टाफ नर्स की वैकेंसी होती है रेलवे के अंदर उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो रहेगा सीबीटी एग्जाम, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहने वाला है। जैसे ही आपका सीबीटी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है। यानी कि यह 2 चीज़ होती है, सबसे पहले आपका टेस्ट होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद अगर मैं सैलरी की बात करूँ कि जो आरआरबी स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है, यानी कि जो पैरामेडिकल की जो वैकेंसी है, इसके अंदर अगर फीस की मैं बात करूँ तो नॉर्मली इसका जो पे लेवल दिया जाता है वो लेवल 7 के आधार पर दिया जाता है, और उसका जो बेसिक रहने वाला है वो रहने वाले है
₹709 क्या रहने वाला है इस वैकेंसी का बेसिक रहने वाला है। लेकिन अगर मैं टोटल सैलरी की बात करूँ इस वैकेंसीज़ के अंदर तो वो कितनी है वो चीज़ मेरे को आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो बेसिक है वो रहने वाला है ₹44,907 है। लेकिन प्लस इसके अंदर जुड़ते हैं HR भी जुड़ता है, TADA भी जुड़ते हैं। ये सारी चीज़ें जुड़कर अगर मैं नॉर्मली सैलरी की बात करूँ इसके अंदर तो 70 से लेकर 75,000 पर मंथ के हिसाब से क्या रहने वाले हैं इस वैकेंसी की जो सैलरी है वो रहने वाली है। और साथ ही साथ मैं वैकेंसीज़ की मैं बात करूँ कि इस जो डिटेल है यानी कि जो यह वैकेंसी है इसके अंदर जो कुल वैकेंसी यानी कि टोटल वैकेंसी कितनी रहने वाली है तो इसके अंदर जो 1900 के आसपास यानी कि 1900 पदों के आसपास क्या रहने वाली है इस वैकेंसी के अंदर टोटल पद रहने वाले हैं। तो 1900 पदों पर यह पैरामेडिकल की वैकेंसी होगी जिसके अंदर अलग अलग फील्ड के अंदर अलग अलग पद होंगे। तो उसी हिसाब से क्या दिया जाएगा स्टाफ नर्स को पद दिए जाएंगे, कितने पद आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर यह वीडियो अपकमिंग वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अगर इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दें जिससे ऐसे ही अपडेटेड वीडियो आपके पास टाइम से और समय से आपको पहुंचती रहेगी। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।